ये देखिए कोलंबस BCA का है, इसमें भी आप देखिए थ्योरी में 0 लाएगा। हम लोग का डिपार्टमेंट में 72 लोग हैं स्टूडेंट्स में, और हम लोग का कंप्यूटर कितना चलता है, 45 नहीं चलता है ढंग से। एंड DSA डाटा स्ट्रक्चर, उसमें ऐसा भी नंबर है जिसमें किसी का 0 है, किसी का 5 है, किसी का 7 है। ऐसे मार्क्स कभी किसी का नहीं आता है। एग्ज़ाम होने के बाद ये लोग एवरेज मार्किंग कर देता है, जिसमें काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं। मतलब विश्वविद्यालय ऐसे लोगों को कॉपी जांच करने के लिए दे रही है जिसको ये पता नहीं है कि इसमें इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। सो नमस्कार, जोहार, मैं अनिल पटेल और आप सबों का स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय में, और यहाँ ABP छात्र संघ के कुछ लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर। बता दें कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आया था, जिसमें ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट सही से जाँच नहीं हुए, जिसके बाद से जो छात्र पास होना था वो भी उनको फेल कर दिया गया, जो फेल होने वाले थे उसको पास कर दिया गया। इसी को लेकर ABP के लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे साथ। क्या कुछ है मामला भी आप बताइए विस्तार से थोड़ा। जैसे भी विश्वविद्यालय द्वारा UG सेमेस्टर 1 और UG सेमेस्टर 3 का रिजल्ट निकाला गया है और वोकेशनल कोर्सेज का भी रिजल्ट निकाला गया है, उसमें आप देखिएगा एक पैटर्न आपको नज़र आएगा कि अगर स्टूडेंट का पासिंग मार्क्स 20 है, अगर कोई सब्जेक्ट हो जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसका पासिंग मार्क्स 20 है, और उसमें देखिएगा स्टूडेंट का रिजल्ट, रोल नंबर देखिएगा, रिजल्ट देखिएगा तो 17, 18, 19, 18, 17, 19, एक नंबरिंग देखिएगा आपको कि 19 तक ही दिया गया है। मोस्ट स्टूडेंट को ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट है जिसका 0 मार्क्स दिया गया है। हमको लगता है कि इसमें एक एवरेजिंग मार्क किया गया। जब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बात किया गया स्टूडेंट के द्वारा, तब पता चलता है कि जो एग्जामिनर है, जो कॉपी जाँचने वाला है, उसको ये पता नहीं है कि इसमें इंटरनल मार्क्स है कि नहीं है। सो जैसे क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्ज़ाम होता है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उसमें इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता है, वो ओवरऑल 50 नंबर का होता है, वो एक्सटर्नल ही होता है। उसमें एग्जामिनर को एक जानकारी नहीं है कि इसमें इंटरनल है, तो उसको लगा, विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया है कि उसको ये जानकारी नहीं है कि इसमें इंटरनल मार्क्स है, इसलिए इतना कम नंबर दिया गया है। उसको लगा कि उसमें इंटरनल मार्क्स जुड़ेगा तो पास हो जाएगा। ऐसा भी मामला आया है। मतलब विश्वविद्यालय ऐसे लोगों को कॉपी जांच करने के लिए दे रही है जिसको ये पता नहीं है कि इसमें इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। सो और UG सेमेस्टर 1 हो गया, UG सेमेस्टर 3 हो गया, चाहे कोई भी कॉलेज का लीजिए, चाहे कोलंबस लीजिए, चाहे मार्खम लीजिए, चाहे वो अनादा कॉलेज लीजिए, चाहे KB वुमेंस कॉलेज लीजिए, चाहे चतरा कॉलेज लीजिए। हाल फिलहाल में आप चतरा कॉलेज में देखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को एक नंबरिंग से प्रमोट कर दिया गया था। KB वुमेंस कॉलेज का लीजिएगा, उसमें भी वही हाल है। मार्खम कॉलेज का लीजिएगा, मार्खम कॉलेज में एक डिपार्टमेंट है, मार्खम कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट, उसमें आप देखिएगा 192 स्टूडेंट है, उसमें मात्र 83 स्टूडेंट को पास किया गया है, बाकी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया, वो भी एक ही सब्जेक्ट में, अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। वो भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसका एक ही नंबर से प्रमोट किया गया, 19 नंबर है, 20 नंबर में पास है, लेकिन 19 नंबर है। तो मेरा कहना है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कि ऐसा तो है नहीं कि सभी स्टूडेंट 79 नंबर लाएगा। सो तो विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह रहेगा कि इस विषय में हम लोग पहले भी अवगत करा चुके हैं, और इस विषय में आग्रह रहेगा कि इसको हम पुनः जांच किया जाए, या पुनः जो भी हो इसका एक जेन्युइन समस्या निकाला जाए, ताकि छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। स्टूडेंट के मन में एक भ्रम बना हुआ रहता है कि रीजांच होता है, रीजांच नहीं होता है, रीटोटलिंग होता है, रिकाउंटिंग होता है। आपका जो मार्क्स मिला है उसमें जो कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हुआ वो सुधार हो सकता है, ये रीजांच आपको कॉपी दोबारा नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि अगर इतना बल्क में स्टूडेंट अगर फेल हुआ है, बल्क में स्टूडेंट प्रमोट हुआ है, तो विश्वविद्यालय अपने स्तर से एक कमेटी बनाए, या कमेटी बनाकर इस पे संज्ञान ले और इसका जो भी हो एक समाधान करने का प्रयास करे, नहीं तो स्टूडेंट आगे भी हम लोग आंदोलन के लिए उग्र होंगे। और परिचय हुआ? बाबूलाल मेहता, जिला संयोजक हजारीबाग ABP। आप भी काफ़ी देर से खड़ा है भैया, आपके हाथ में तो क्या है भैया, कुछ बताइए। ये हम लोगों का आवेदन है जो हम लोग अभी रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय प्रशासन को मिलकर देंगे। आप देखेंगे कि ये पहला मर्तबा नहीं है जो इस प्रकार का विश्वविद्यालय ने लापरवाही किया है। इससे पहले भी लगातार जो है कॉपी जांच में गड़बड़ियां हम लोग देख रहे हैं। होता क्या है कि एग्ज़ाम होने के बाद ये लोग एवरेज मार्किंग कर देता है, जिसमें काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं। ऐसा अभी जो मामला आया, इसके पहले भी हम लोग कई बार मिल चुके हैं ऐसे मुद्दे को लेकर के, जिसमें काफ़ी बच्चे जो हैं वो फेल कर गए हैं। तो ऐसे में इनका जो भविष्य है वो ख़राब हो रहा है। आप देखेंगे झारखंड में शिक्षा व्यवस्था क्या स्थिति है, आप पूरा झारखंड जान रहा है। एग्ज़ाम हो रहा है, कॉपी पहले लीक हो जाता है क्वेश्चन पेपर। यहाँ हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कहीं टीचर नहीं, क्लासेस नहीं होते हैं, बच्चे जैसे तैसे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, अपना कोर्स को, अपना सिलेबस को पूरा कर रहे हैं, एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद जो विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही की वजह से इतने बच्चे जो हैं फेल हो रहे हैं। तो हमारा ये मांग है कि जल्द से जल्द इसको सुधारा जाए। आपने कहा अभी कि कॉपी रीचेक करने में 500 रुपये का शुल्क लगता है।
ये कॉलेज प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बच्चे करेंगे। ये समझेंगे आप 500 रुपये इनके पर वोकेशनल का 1500 है। इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किस परिवेश से आते हैं, इनके पास पैसा है कि नहीं, विश्वविद्यालय की गलती की वजह से ये क्यों पैसा देंगे। आप इसको जैसे करना है कीजिए। ये बच्चों का फिर से कॉपी जांच हो नहीं हो हमको नहीं पता है। इसमें फिर से कौन इस टीम में है जो जांच किए हैं उनको तुरंत बर्खास्त करें और इनको सुधार करके तुरंत नया रिजल्ट जारी करें। नहीं तो हम लोग जो है पूरे झारखंड राज्य में हर एक विश्वविद्यालय में ऐसा देखा जा रहा है। हम लोग हजारीबाग में ऐसा आंदोलन करेंगे जो देखने लायक होगा। क्या परिचय होगा? हमारा नाम रुद्रराज हुआ, नगर मंत्री अखिल भारतीय विधायक परिषद हजारीबाग। के मामला हम लोग पहले भी आ चुका है, हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से पहले भी रख चुके हैं, लेकिन बार बार बोला जा रहा है हम सुधार करेंगे। लेकिन जो भी जांच होता है वो सही से कॉपी नहीं हो रहा है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी या यूजी सेमेस्टर 1 हो या यूजी सेमेस्टर 3 हो या बीसीए हो। सारे कॉलेज में जो गड़बड़ी है लगातार होती आ रही है। और जो जाँच कमेटी यूनिवर्सिटी का है वो बिल्कुल ठीक नहीं, उनको कॉपी जाँच करना नहीं आता है। जो विद्यार्थी है पूरे परेशान है यहाँ के विश्वविद्यालय से कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आज विद्यार्थी वो आगे आ चुके हैं और विद्यार्थी अपना हक कैसे लिया तो वो भी जानते हैं। और हमेशा विद्यार्थी हम हमेशा विद्यार्थियों के हित के लिए हमेशा कार्य करते हैं और विद्यार्थी परिषद इन लोग के साथ हमेशा आगे भी कोई भी समस्या होता है तो इन लोग के साथ हमेशा है। क्या परिचय? प्रभात कुमार। हम कुछ छात्र से भी बात करना है। इधर आ जाइए, आप लोग आ जाइए। कौन सा सेमेस्टर में था आपका रिजल्ट? जो मतलब इससे पहले हुआ था कि पहले रेगुलर में थे आप? नहीं, इस पर पहली बार इतना ज़्यादा गड़बड़ी हुआ है। पहले तो ठीक ही था। सेमेस्टर 3 क्या सेशन क्या था आपका? 22-25 2022-25। कौन सा सब्जेक्ट में आपका लगा है? मेरा किसी में नहीं, हमारे दोस्तों का लगा है, जैसे इनका लगा है। क्या कौन सा सब्जेक्ट में लगा आपका? हम लोग का तो लैंग्वेज पेपर में लगा है, जिसमें हम लोग का पेपर है DSA डाटा स्ट्रक्चर। उसमें ऐसा भी नंबर है जिसमें किसी का 0 है, किसी का 5 है, किसी का 7 है। ऐसे मार्क्स कभी किसी का नहीं आता है। और क्लास में जिसका परफॉर्मेंस बेस्ट है उसका भी 0 आ रहा है। कौन सा कॉलेज है आपका? कोलंबस कॉलेज। क्या सब्जेक्ट था? हम लोग BCA कर रहे हैं। BCA ना? जी। 70 में 0 आ 70 में 0 आ रहा है। जिसका क्लास में बात है ना, प्रोग्रामिंग लिखे हुए हैं और जो टीचर चेक कर रहा है उसको प्रोग्रामिंग आता नहीं है, या फिर वो जो भी घपला हुआ है पेपर चेक करने में प्रोग्रामिंग सारा लिखे हुए हैं, प्रोग्रामिंग वो चेक नहीं कर रहा है, सिर्फ पेपर देख ले रहा है, इतना भरा हुआ है उसी के हिसाब से दे रहा है। जो एक रहता है कॉम्पिटेंसी रहता है टीचर को जांच करने का कि ये डेटा स्ट्रक्चर्स का स्टैक का है क्वेश्चन, तो उसमें प्रीफिक्स पोस्टफिक्स लिखे हुए हैं, तो वो देख रहा है कि इतना भरा हुआ है तो उतने में कम दे रहा है। ये नहीं देख रहा है कि वो कोड सही है या नहीं है। ठीक है, और कोड यही सेम प्रॉब्लम है हम लोग का जूनियर का सेमेस्टर 1 का। उन लोग का लैंग्वेज पेपर है प्रोग्रामिंग में C में, तो उन लोग में भी प्रोग्रामिंग ही है। जो चेक कर रहे हैं टीचर प्रोग्रामिंग पेपर्स का, उन लोग का चेक करें कि वो आता है उनको प्रोग्रामिंग या नहीं आता है। और सिर्फ ये दिक्कत नहीं है, पेपर्स का ही दिक्कत नहीं है, रिसोर्सेज का भी दिक्कत है। मार्कम कॉलेज में वहाँ पे लैब नहीं है, यहाँ पे फैकल्टीज़ नहीं है। हम लोग का डिपार्टमेंट में 72 लोग हैं स्टूडेंट्स में, और हम लोग का कंप्यूटर कितना चलता है? 45 नहीं चलता है ढंग से दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम यहाँ एक नहीं है, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम उठ के आया है, तो हम लोग आए हैं सब सम्मिलित होकर। मेजर सब्जेक्ट है ना डेटा स्ट्रक्चर्स। आप प्रोग्रामिंग में देखिएगा जो जाते हैं मेन लीड में जाते हैं, जो उनको जॉब लगता है, उनका DSA सबसे मजबूत होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और उनमें मार्क्स कम दिखेगा तो कौन सा कंपनी वो नोटिस तो करेगा ही कि आपका डेटा स्ट्रक्चर में कैसे कम आ गया। आपको प्रोग्रामिंग ठीक है, आपको प्रोजेक्ट्स भी है, आप ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट किए हुए हैं, लेकिन आपका मार्क्स ही कम है तो वो नोटिस तो हो जाता है और उसका हम लोग भुगतान झेलेंगे। और 1500 रुपया हम लोग का लगता है वोकेशनल का रीचेक कराने में, भरने में। एक स्टूडेंट्स का तो है नहीं। अभी आप देखिएगा पेपर, अगर पेपर दिखाइएगा, अभी आप अगर पेपर देखिएगा तो देखिए कितना स्टूडेंट्स लोग का कमी है। रोल नंबर आप देखिए, एक स्टूडेंट्स का नहीं है, इतना लोग 1500 देगा। ये वोकेशनल डिपार्टमेंट्स का है, ठीक है, इतना लोग 1500 देगा। देखिए दिक्कत किसका है? मार्क ये एक संत कोलंबस कॉलेज का स्टूडेंट है, इसका देखिए एक्सटर्नल थ्योरी में 0 लाया गया है। ये देखिए कोलंबस BCA का है, इसमें भी आप देखिए थ्योरी में 0 लाया गया। मतलब क्या ये स्टूडेंट सिर्फ रोल नंबर ही बना का आया है क्या? और भी स्टूडेंट ऐसा है, देखिए ये कोलंबस कॉलेज का है, इसका भी 0 लाया गया है। मतलब इन लोग क्या सिर्फ हमको लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में रोल नंबर बनाना गया था, कुछ नहीं लिखा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ऐसा तो थोड़ी होगा कि वो टोटली ब्लैंक करके छोड़ के आया होगा। सर कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था पूरे झारखंड में, चाहे वो विनोबा यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी संस्था हो, कोलंबस कॉलेज हो चाहे वो मार्कम कॉलेज हो, मार्कम कॉलेज में BCA में मात्र एक शिक्षक है ना, वहाँ पे लैब है। अगर स्टूडेंट कंप्यूटर का नॉलेज नहीं लेगा, प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो क्या लिखेगा? BCA का डिग्री लेकर आगे क्या करेगा? वही फिर आगे आके पकौड़ा तलेगा उन लोग।
सरकार का कहना है कि शिक्षा का ग्रोस रेशियो बढ़ाएंगे, रोज़गार के लिए सृजन करेंगे। मतलब आप डिग्री बेचने का काम कर रहे हैं ताकि आगे स्टूडेंट को कोई फ्यूचर ना हो, रोज़गार नहीं मिले। कहीं अगर इन लोग कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे BCA करने के बाद, अगर इन लोग का स्टूडेंट को जानकारी नहीं रहेगा, अपने पढ़ाई के समय में प्रैक्टिकल नहीं किया रहेगा, तो उन लोग क्या करेगा वहाँ जाके। तो मेरा मानना है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि इन लोगों के जल्द से जल्द एक पुनः कॉपी जांच हो या जो भी हो, आप लोगों को इन लोगों के रिजल्ट सुधार कर जल्द से जल्द दिया जाए और जो भी कॉलेज में समस्या है उसे तुरंत कार्रवाई किया जाए उस समस्याओं को लेकर। ठीक है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से। मुख्यतः हम बात कर रहे हैं हजारीबाग का, तो अनादा हो गया, मारखम कॉलेज हो गया। मारखम कॉलेज का शिक्षा व्यवस्था काफ़ी दयनीय हो गया है। वहाँ कहा जा रहा है कि जो शिक्षक हैं, सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पूरा BCA के क्लास चलाया जाए। लैब की बात करें तो वहाँ प्रॉपर लैब नहीं है, जिसकी खामियाजा आज स्टूडेंट भुगत रहे हैं। और अब लगातार छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ छात्र संघ के कुछ नेतागण भी थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर देख रहे हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। इस वीडियो में इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल पटेल।